घर में खुशी है, खुशी बा। लाला राम, हाँ क्या बात है? जल्दी 2 आदमी का भोजन बनाई। 2 आदमी का भोजन? हाँ मैं समझी नहीं। ठाकुर साहब बियाह करके मेहरारू लेके आवतनी। चुप बेवकूफ कनिका, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ठाकुर साहब फिक्र रखते हैं। हाँ गईनी है जा मुन्नी बाई के कोठा पर मोजरा सुने। ठाकुर साहब मुन्नी बाई पर दीवाना हो गई है। अब बरम बाबा के स्थान पर ले जाके आ शादी क के आ घरे लेके आवत। क्या ठाकुर साहब शादी कर लिए? हाँ एक नाचने वाली भी? हाँ तुम झूठ बोलते हो। काहे घबराता नहीं, रौरी लगवा उ सब आ रहल बा। क्या ये बात है? हाँ ठीक है लाला राम, आने दो। जब से झूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल के सजनी मैंने फिर से तुझे पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। यही हमारी हवेली है ठाकुर साहब। हाँ यही हमारी हवेली है। इस हवेली को देखकर हमारे सारे हिंदुस्तान के लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर एक ऐसी हवेली बनी है, दीवार किधर भी नहीं है, केवल छत ही नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत है आपका महल। हाँ मैं दीवार इसलिए नहीं चलवाया कि इस साल कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अगर दीवार चलवा दूं तो हवेली में रहने वाली परेशान हो जाएगी गर्मी से, इसलिए मैंने कोई दीवार नहीं चलवाया। हमारे ठाकुर साहब ने क्या हवेली बनवाए हैं। ठीक कह रहा है ये लाला। ऐसा हवेली गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं है। ऐसा हवेली बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये हवेली लंदन का मिस्त्री आकर के बनाया है, केवल संगमरमर के पाया पर फिट किया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये। क्या हवेली है, लोहे का खम्भा, कपड़ा का छत, होते सवेरा साफा चट। अबे साला लाला राम, तुम हवेली की तारीफ कर रहा है, हवेली की तौहीन कर रहा है तुम। बात बताओ ये कौन सी तारीफ है? लोहे का खम्मा, कपड़े का छत, आधे घंटे में साफा चट। हाय मेरी जान, आजीवन खुशहाल रहो। और सब तो ठीक है ना लाला राम? मेरी जीवन संगनी है। हाँ ठाकुर साहब, क्या बात है? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कब बुरा था जो आज अच्छा लग रहा हूँ? आपका चेहरा बहुत हरा भरा लग रहा है। हाँ किसी को कोई नई चीज मिल जाए तो चेहरा खिला खिला सा तो रहे। लेकिन ठाकुर साहब, आप दारू पी चुके हैं? दारू? अरे दारू पीने की चीज है। दारू और दवा में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। थोड़ा सा भी अगर दारू ले लिया जाए, सामने से अगर शेर भी आता रहेगा तो वो साला चूहे की तरह रहेगा। दारू बड़ा दमदार चीज है। ये तो रास्ता बहुत अच्छा पकड़े हैं। हाँ मैं जानता था कि मेरी श्रीमती जी मेरे इस करतूत को देखकर निहायत खुश होंगी, मुझे शाबाशी देंगी, तारीफ करेंगी मेरी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये सब बात छोड़िए, वो जो आपके साथ हैं वो कौन है? अरे मेरे साथ तो लाला राम बराबर रहता है, हमेशा रहता है, इसमें पूछने की क्या बात है? अरे वो कौन है? कौन? वो? हाँ, वो है एक मेहमान। कहाँ की रहने वाली है वो? बस समझ लीजिए आज से यहीं की रहने वाली हो गई। मैं सोचा कि मेरी श्रीमती जी काम करते करते थक जाती हैं, रात में सोते समय माँ बाप दादा चिल्ला रही हैं, करें कि पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं आपके आराम करने का बंदोबस्त कर दिया। अब घर में एक गुलाम आ गया, केवल हुक्म कीजिए, हर हुक्म को तामील करने वाला गुलाम आया है घर में। वाह, आप तो बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ आपके हाँ? लिए, आपके लिए, मेरे लिए। हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, एक नाचने वाली बातें कर दिए। ये कौन कह रहा है कि नाचने वाली है? हाँ है, एक तो वाइफ है वो। ये साला लाला राम का काम है। लाला राम किधर गया तुम? अबे सरकार के बच्चे इधर आओ। इसको कैसे मालूम कि नाचने वाली है? मालिक
का वेशभूषा से देख के पहचान गोल बन। वेशभूषा से आदमी का पेशा नहीं पहचाना जाता तो मुझे पागल समझ रहा है? अरे मेरे सर में चक्कर आ रहा है। लेकिन ठाकुर साहब इस हवेली में लाला राम एक नाचने वाली नहीं रहेगी। क्या कह रही हो तुम? एक नाचने वाली नहीं रहेगी? मैं नाचने वाली नहीं हूँ। तुम हाँ, एक द्वाइफ हो। चुप रहो, मैं दवाइब नहीं हूँ। कान खोलकर सुन लो। बोल। आज से इस हवेली में मैं भी रहूंगी और जितना हक है तुम्हारा इस हवेली पर उतना हक मेरा भी होगा। हाँ तो तुम इस हवेली में हक लगाई हो? हाँ इस हवेली में महारानी बन के रहोगी? हाँ, महारानी बन के रहूंगी। तुम इस हवेली में नहीं रहेगी। क्या कही? नहीं रहेगी। सुनो, बोल। मैं इस महल में महारानी बन के रहूंगी। एक बात मेरा कान खोलकर सुन लो, मैं कोई भगा के नहीं आई हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह शादी करके लाई गई हूँ इस महल में। हाँ ओ, तो तुम इस हवेली में रहोगी? हाँ, मैं तुम इस हवेली में रहूंगी। नहीं रहेगी। क्या बोल रही हाँ, हो? नहीं रहेगी तू। मैं रहूंगी। अरे ओ हरामजादी कुत्ती कमीनी, तू मुझ पे हाथ उठाती है? तेरी एक हाथ की जीविया है ना, मैं काट के अभी रखूंगी। तू मुझ पे हाथ उठाती है? मुझ पे ए, कितना अच्छा तुम्हारा चेहरा है और कितना अच्छा तुम्हारा शरीर है। ए रंडी मुंडी, जबान सुधार के बोल और ऐसी जबान निकाली तो मैं तुम्हें जबान काट लूंगी। क्या तुम मेरी जबान काट लोगी? हाँ। इससे पहले मैं तुम्हारी जबान काट के तुम रहोगी। मुझ पे हाथ उठाती है? मैं तुम्हारी कचमर नहीं निकालती तो मेरा नाम नहीं। तुम बाहर उठाई, मुझ पर उठाई। हाँ, उठाई। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। जल्दी जेसीबी मंगाई के उठावल जा। अबे बेहुदा, आदमी को उठाने के लिए जेसीबी की क्या जरूरत है? अरे तुम ही काफी हो। चुप चुप हो जाइए। अगर आप रोवेंगी तो मैं भी रो पड़ूंगा। मत रोइए। चुप हो जाइए। देही में बहुत दुख बा, कष्ट बा, दर्द होता। जा तनी डॉक्टर साहब का बोला कर लिया, तनी दूगो खलिया बोतल चढ़वा दिहल जा। अबे साला पागल, खाली बोतल चढ़वाओगे पूरे शरीर में एयर बन जाएगा, ये बचेंगी? मर जाएंगी। मेरी एक बाइक आंखें बंद हो गई, आप लोग घर में तूफान खड़ा कर दी। आखिर क्यों, क्या हुआ? ठाकुर साहब, अब मैं इसमें हवेली में नहीं रहूंगी। आप घर में नहीं रहेंगी? हाँ, क्यों? मैं जा रही हूँ जहाँ मेरा मान सम्मान नहीं है। मैं एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ठाकुर साहब हाथ जोड़ला से काम ना चली, जल्दी गोड़ा पर गिर के माफी मांगी। साला मैं पैर पे गिरूंगा? मैं पैर पर गिरने वाला हूँ? चल तुम पैर पर गिरो, चल। ठाकुर साहब, इस हवेली में मेरा अपमान हुआ है। मैं अब एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर आपका अपमान हुआ है तो इसी हवेली में आपका सम्मान भी होगा। सम्मान होगा? हाँ। मार खाने के बाद? अरे मैं क्या जानूं कि आप लोग इतना बड़ा लफड़ा कर लेंगे आपस में। आखिर हुआ क्या, कैसे शुरू हो गया ये मारामारी? ठाकुर साहब, मेरा एक शर्त है, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। आपका हर शर्त मुझे मंजूर है, कहिए क्या शर्त है आपका? ठाकुर साहब, इस हवेली में या तो ये चुड़ैल रहेगी या फिर मैं रहूंगी।
लाला राम, ये तो मेरे लिए विकट समस्या है। इनका कहना है कि अगर ये रहेगी तो मैं नहीं, मैं रहूंगी तो ये नहीं। अब बताओ तुम्हें मैं क्या करूं? लेकिन अरे इनके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अगर मेरे हवेली से सारे लोग वापस बाहर चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको रहना जरूरी है। एक साली जाहिल औरत को सामने बुलाओ। अरे पढ़ी लिखी तो है नहीं, जाहिल है, जाहिल निरक्षर है। बताओ तुम इस हवेली में रहना चाहती हो? अगर तुम इस हवेली में रहना चाहती हो तो तुमसे मेरा एक शर्त है। अगर इस हवेली में रहना चाहती हो तो इनकी नौकरानी बनकर रहना होगा। अगर नौकरानी बनकर रहना है तब तो रह सकती हो, नहीं तो इसी वक्त अभी यहां से दफा हो जाओ। बोलो क्या तय कर रही हो? नौकरानी बनकर रहोगी या यहां से जाओगी? ठाकुर साहब, इस फल में रहूं तो नौकरानी बनकर? हाँ, तुम्हें नौकरानी बनकर रहना होगा। अब फैली निकल जाऊं? अभी इसी वक्त निकल जाओ, देर मत करो। ठाकुर साहब, इस हवेली में एक नौजवान बेटा है। अच्छा, आपका खून मेरे पेट पर रहा है, उसका क्या होगा? अरे होगा क्या, मैं इतना बड़ा दौलतमंद आदमी हूं, मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है। एक मेरा बेटा विदेश में पढ़ता है और दूसरा खून मेरे तेरे पेट में पल रहा है। मात्र 2 हो गए ना। अगर मेरे 10 भी बच्चे हों तो रहन सहन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे उपदेश दोगी या यहां से जाओगी तुम? ठाकुर साहब, मैं भी तुका मांग कर खा लूंगी, कहीं नदी नाले में डूब कर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस हवेली में मैं नौकरानी बनकर नहीं रहूंगी। भीख मांग कर खाओगी, वो भी मेरे बिहार में? अबे साली, अगर भीख ही मांगना है तो उत्तर प्रदेश में जाके भीख मांगना। अगर मेरे बिहार में भीख मांगी, मेरी बेइज्जती कराई तो हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। आजीवन अपाहिज बन के सड़ती रहोगी एक जगह। लाला राम, इसके सर के बाल पकड़ लो और घसीटते हुए इस हवेली से बाहर कर दो। ठाकुर साहब, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, लेकिन बात कहाँ को सुन लीजिए। इस विधान और दौलत पर आपको बहुत नाज है ना, बहुत घमंड है। एक रोज दौलत आपको बर्बाद कर देगी ठाकुर साहब, एक रोज दौलत आपको बर्बाद कर देगी, एक रोज आपको पछताना पड़ेगा ठाकुर साहब। अबे साली, इतना बड़ा धनवान आदमी बर्बाद हो जाएगा? हाँ ठाकुर साहब, आप बर्बाद हो जाएंगे। ये औरत नहीं, ये नागिन है, नागिन। एक रोज ऐसा आपको टसेगी मास्टर साहब, ये आपको का पानी नहीं मिलेगा। साली, तू मुझे बददुआ दे रही हो? हाँ, मैं आपको शराब दे रही हूँ। मुझे शराब दे रही हो? तो हाँ, ये आपको। मुझे शराब दे रही हो? ठाकुर साहब, ये रउआ अच्छा काम नहीं की करत। ये साली मुझे बददुआ दे रही है, श्राप दे रही है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कह रही कि आपको रोना पड़ेगा, मैं रोऊंगा। यहाँ का और सती नार ब्याही औरत है, दुख में सुख में हर एक चीज में काम देवे वाला यहाँ का बानी। और रउआ आज मार पीट के हवेली से बाहर निकाला तानी। रउआ हे ढेबरिया पर धधाइल बानी, हे ढेबरिया पर। ई ढेबरिया कामे नहीं आई, आखिरी दाम में वहाँ का कामे आए। सती नार ब्याही औरत है। अरे ओ कमीने, तेरे मुंह में कीड़ा पड़े, मैं ढेबरिया हूँ। अबे साला, उखाड़ लूंगी। हाँ, ना ना ना, है तू मेरी जान को ढेबरिया कह रहा है? अरे इनमें कितना प्रकाश है, कोई बिजली का लाइट भी इतना प्रकाश नहीं देगा, और तुम इन्हें ढेबरी कह रहा है? अच्छा, अभी तुम ही हो गई नहीं। ठाकुर साहब, तुमसे मैंने क्या बोला? इसके सर के बाल पकड़ लो और घसीटते हुए हवेली से बाहर कर दो। मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। अबे साली, जाती क्यों नहीं? लेकिन एक बार अपने पैरों को छू लेने दीजिए, मैं कभी नहीं आऊंगी। पैरों को छूने से
तेरे लिए मेरे दिल में रहम की भावना हो गई? बिल्कुल नहीं। अब ना बोल दिया तो तुम जाओ, तुम मेरे काम के है ही नहीं। अरे जाओ।